नमस्कार दोस्तों। यह जो मैंने वीडियो लेके आया है हुआ है दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश का वीडियो है। अरुणाचल प्रदेश के वोकेशनल इंस्ट्रक्टर का यह पेपर है। ठीक है, हम इसके पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हम अलग अलग स्टेट के पेपर सॉल्व करने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हमको क्वेश्चन पता चले। ठीक है, हर पेपर को कुछ, अब हम जितने भी अभी तक पेपर लगाते आए हैं उसमें हमको कुछ ना कुछ एक नया इंडिकेशन या नए प्रकार के क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं। तो हम उस प्रकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारी चीज़ हम कवर कर ले, यह मेरे इन स्टेट के पेपर डालने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और यह पेपर जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इनको आप ऐसा अदर स्टेट के पेपर ना देखें। आप बस ये देखें कि जो क्वेश्चन है, हमको क्वेश्चन से मतलब है, हमको स्टेट से मतलब नहीं है, हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हमको क्वेश्चन से मतलब कि क्वेश्चन कैसे है। यदि आपको क्वेश्चन सही सही बन रहे हैं, आपको क्वेश्चन हिट कर पा रहे हो, आप क्वेश्चन का सही आंसर लगा पा रहे हो, तो मतलब आपकी तैयारी सही है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो आपको अभी थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए हम पेपर शुरुआत करते हैं। स्टीम इंजन इज एग्जाम्पल ऑफ स्टीम इंजन। किसका एग्जाम्पल है स्टीम इंजन? एक्सटर्नल कंबसन इंजन का। ठीक है, वी इंजन दी सिलेंडर आर अरेंज इन वी शेप एट एंगल ऑफ। जो वी इंजन होता है उसमें सिलेंडर वी शेप में लगे हुए होते हैं, उनके बीच का एंगल कितना होता है? ये होता है आपका 60 डिग्री। ठीक है, इन हैवी व्हीकल खालिस्तान सिलेंडर इंजन आर यूज। ठीक है, हैवी व्हीकल में कितने सिलेंडर का यूज़ किया जाता है दोस्तों? हैवी व्हीकल में 6 सिलेंडर इंजन का प्रयोग किया जाता है, हैवी व्हीकल जो होते हैं। ठीक है, देखिए अब कैसे इंडिकेट करेंगे। 4 तो आपकी कार वगैरह में लग जाते हैं, कार बोलेरो। हैवी व्हीकल बोला है, ठीक है, तो 2 सिलेंडर बहुत कम हो जाएंगे, 12 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बचा कितना? 6। तो 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। अ ग्रेटर नंबर ऑफ सिलेंडर गिव्स इंजन ऑपरेशन। ठीक है, अगर सिलेंडर की संख्या ज़्यादा होगी तो इंजन ऑपरेशन कैसा होगा? इंजन का ऑपरेशन कैसा होगा दोस्तों? स्मूथर होगा। ठीक है, स्मूथर होगा मतलब बहुत आसानी से एकदम सरल चलेगा। मतलब यह वाइब्रेशन कम होगा और बैलेंस अच्छी तरह से होगा। ठीक है, इंजन हैविंग मोर देन वन सिलेंडर। जिन इंजन में एक से ज़्यादा सिलेंडर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन हम कहते हैं। ठीक है, इन अ स्पार्क इग्निशन इंजन ब्रैकेट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। स्पार्क इग्निशन इंजन में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? स्पार्क इग्निशन इंजन में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन अ स्पार्क इग्निशन इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ब्रैकेट इज सक्ड इन। ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या अंदर प्रवेश करता है? तो हम जानते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन है तो एयर और फ्यूल का रेशियो अंदर जाता है। ठीक है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना। जो ये एयर फ्यूल रेशियो होता है, ठीक है, एयर फ्यूल रेशियो वो क्या होता है बताना है आपको। ठीक है, और कितना आपका दिया जाता है सामान्यतः। कंप्रेशन रेशियो इन स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन में कंप्रेशन रेशियो कैसा होता है? कम, लो अर्थात कम, हाई मतलब ज़्यादा, मीडियम मतलब सामान्य, वेरी हाई मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो स्पार्क इग्निशन इंजन में कैसा होगा दोस्तों? स्पार्क इग्निशन में होता है लो, कम होता है। ठीक है, कितना होता है आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। खालिस्तान गैस इज इमिटेड इन स्पार्क इग्निशन इंजन। ये देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन फिर मिला अपन को। क्या पूछ रहा है? इस स्पार्क इग्निशन इंजन में कौन सी गैस इमिटेड होती है, कौन सी गैस बाहर निकलती है? ठीक है, तो कौन सी निकलेगी आपकी? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, मैं जो आंसर देता हूँ आपको कई बार, जैसे कल इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपका इसके पिछले वीडियो में रेडिएटर कोर के बारे में दिक्कत आई थी दोस्तों। वो जो मैंने आंसर दिया था वो उस स्टेट के जो आंसर सीट थी, उस स्टेट की आंसर सीट में जो करेक्ट माना हुआ था वो आंसर मैं आपको देता हूँ। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप मेरा कमेंट सेक्शन जरूर जाके पढ़ें। ठीक है, उसमें जो भी आंसर होते हैं, आपके जो भी डाउट होते हैं, मैं इसलिए आपको छोड़ देता हूँ ताकि आपकी तैयारी का लेवल पता चल जाता है। बहुत से लोगों ने एकदम सही और करेक्ट आंसर दिया है। आप मेरे कम्युनिटी लैब में जाके देखना, कम्युनिटी सेक्शन में उसका सही आंसर मैंने दिया हुआ है, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी आपका सही आंसर दिया हुआ है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप जाके कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि आपके बहुत से दोस्त भाई जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं वो उसका विद डिटेल और एकदम सही आंसर देते हैं। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी जिनकी कम है उनकी ज़्यादा हो पाएगी और एक लेवल आपको मिल पाएगा तैयारी का। ठीक है, तो अब मैं आपको यही बोलूँगा कि एक बार जाके कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ा करें। ठीक है, कमेंट सेक्शन को जरूर जाके पढ़ें और जो भी आपके डाउट है उसमें ज़रूर लिखें। ठीक है, इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन ब्रैकेट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। कंप्रेशन इग्निशन में किसका प्रयोग होगा दोस्तों? डीजल का प्रयोग होगा। ठीक है,
इन स्पार्क इग्निशन इंजन में इज यूज्ड टू ऑटोमाइज वेपोराइज्ड एंड मीटर द करेक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन में आपके फ्यूल को ऑटोमाइज, वेपोराइज और करेक्ट अमाउंट का फ्यूल कौन बनाता है? ठीक है, तो यह बनाता है आपका कार्बोरेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन ऑटो साइकिल इंजन कंबसन टेक प्लेस एट कांस्टेंट। ठीक है, ऑटो साइकिल इंजन में कंबसन कब प्लेस होता है? तो ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में। ठीक है, ऑटो साइकिल में क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम में। और डीजल साइकिल में क्या होगा दोस्तों? डीजल साइकिल में क्या होगा बताना। ठीक है, चलिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी। ठीक है, पिस्टन की जो गति है टीडीसी से बीडीसी के बीच और बीडीसी से टीडीसी के बीच, ये क्या कहलाती है? यह कहलाती है आपकी स्ट्रोक। ठीक है, सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म इन सीक्वेंस बाय द मोशन ऑफ द पिस्टन इन एन इंजन टू प्रोड्यूस पावर इज कॉल्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है? ऑपरेशन का सेट, ठीक है, जो कि पावर बनाने के लिए पिस्टन द्वारा किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं साइकिल। ठीक है, सेट ऑफ ऑपरेशन का कहलाता है आपका सॉरी, साइकिल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें, दी रेट एट विच वर्क इज डन इन अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगला, ब्रैकेट इज द रेशियो बिटवीन द एयर ड्रॉन इन द सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो एयर अंदर खींची गई है उसका उसका सिलेंडर के वॉल्यूम के साथ अनुपात क्या कहलाता है? दोस्तों यह अनुपात कहलाता है आपका वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। क्या बोलते हैं हम इसे? वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी से कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इंडिकेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल। ठीक है, जो वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्टेंस व्हीकल द्वारा चली गई दूरी को बताता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या बताता है? चली गई दूरी को बताता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन, ब्रैकेट इंडिकेटर इज यूज टू डिस्प्ले द एक्सीलेटर ओपनिंग लेवल टू मेंटेन द सेट ऑफ स्पीड। एक्सीलेटर की ओपनिंग लेवल को कौन सा इंडिकेटर दिखाता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल जो है आपका क्रूज कंट्रोल इंडिकेटर आपका एक्सीलेटर की ओपनिंग को दिखाता है। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रैकेट इज यूज टू नो द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल अवेलेबल इन द फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक में क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को बताने वाला कौन सा गेज है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका फ्यूल गेज। ठीक है, ब्रैकेट इज यूज टू नो द प्रेशर ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द इंजन एंड सर्व एज अ वार्निंग सिग्नल टू द ड्राइवर अगेंस्ट एनी सडन फेलियर ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। वह कौन सा गेज है जो कि आपके लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल के प्रेशर को बताता है और साथ ही साथ ड्राइवर को ये भी बताता है कि लुब्रिकेशन सिस्टम के अचानक फेल हो जाने पर ड्राइवर को सूचित करता है? क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा, इसका होगा ऑयल प्रेशर गेज। ऑयल प्रेशर गेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, what is used to convert the rotary motion into reciprocating motion with the help of cam lock। कैम लॉक की सहायता से कौन रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कैम सॉफ्ट। कैम सॉफ्ट। ठीक है, कैम सॉफ्ट करता है रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज यूज्ड टू सपोर्ट रोटेटिंग कंपोनेंट एंड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन दी स्टैटिक एंड रोलिंग कंपोनेंट। स्टैटिक और रोलिंग कंपोनेंट में फ्रिक्शन को कम करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये होता है आपका बेयरिंग। ठीक है, क्या होता है ये? बेयरिंग। ठीक है, व्हाट इज यूज्ड इन द कूलिंग सिस्टम टू कूल हॉट वाटर कमिंग आउट इंजन। इंजन से आने वाले गर्म पानी को ठंडा कौन करता है दोस्तों? इसका आंसर आएगा आपका रेडिएटर। रेडिएटर क्या करता है? इंजन से आने वाले गर्म पानी को ठंडा करता है। what is device prevent the engine from overheating? Overheating by activating radiator cooling fan, measuring the coolant temperature and control the level gauge and warning light of the engine control unit। वह कौन सा सिस्टम है जो इंजन को ओवरहीटिंग से बचाता है, साथ ही साथ क्या करता है? कूलेंट के टेम्परेचर को मापता है और वार्निंग लाइट भी देता है इंजन कंट्रोल यूनिट को। ठीक है, यह वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? थर्मो स्विच, जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोस्टेट भी बोलते हैं। थर्मो स्विच क्या बताता है? ये सारी चीज़ों को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल विच डिटरमाइन देयर एबिलिटी ऑफ फ्लो। एबिलिटी ऑफ फ्लो, ऑयल वह कौन सी प्रॉपर्टी जो लुब्रिकेंट की एबिलिटी ऑफ फ्लो मतलब बहने प्रवाह की दर या प्रवाह की क्षमता को बताता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बताती है आपकी एबिलिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is a device which increase the pressure of the air fuel mixture from the carburetor before it enter the engine। कार्बोरेटर से मतलब क्या होगा दोस्तों, ये क्या है, वह कौन सी डिवाइस है जो कि एयर फ्यूल मिक्सचर का क्या बढ़ा देती है, आपका प्रेशर बढ़ा देती है कार्बोरेटर में एंटर के पहले। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, ये है सुपर चार्जर। ठीक है, सुपर चार्जर क्या करता है, आपका प्रेशर बढ़ा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एयर डिलीवर्ड टू द इंजन सिलेंडर देयर बाय मोर फ्यूल कैन बर्न विच इंक्रीज इंजन पावर। वह कौन सी डिवाइस है जो कि अमाउंट इंजन को डिलीवर होने वाली एयर के अमाउंट को बढ़ा देती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर भी होगा आपका टर्बो चार्जर। ठीक है, टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर दोनों का काम ही क्या होगा, एक ही होता है, क्या करते हैं, आपका अमाउंट ऑफ फ्यूल को बढ़ा देना। ठीक है, चलिए अब देखो दोस्तों, इसमें ना इन दोनों क्वेश्चन में एक छोटा सा कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता है कि मतलब ये क्वेश्चन में इनने कहीं मेंशन नहीं करा। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं करा कि देखो दोनों का काम तो एक ही है, सुपर चार्जर है चाहे टर्बो चार्जर है, दोनों का काम क्या है आपका एक ही है। ठीक है, कि जो फ्यूल की प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, मतलब जो अंदर मिक्सचर जा रहा है उसकी मात्रा को बढ़ा देना, लेकिन इसने दोनों में मेंशन नहीं करा क्योंकि सुपर चार्जर कैसे चलाया जाता है, सुपर चार्जर आपका चलाया जाएगा कैसे, इंजन की पावर से, जबकि टर्बो चार्जर कैसे चलाया जाता है, टर्बो चार्जर आपका इंजन के एग्जॉस्ट इमिशन की जो गैस निकलती है उसकी पावर से चलाया जाता है। तो इसने इन दोनों क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया इस चीज़ को। ठीक है, तो इसमें आपत्ति आ सकती है क्वेश्चन में। ठीक है, इन मोटरसाइकिल एंड स्कूटर फ्यूल फीड सिस्टम यूज्ड। ठीक है, मोटरसाइकिल और स्कूटर में कौन सा फ्यूल फीड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मोटरसाइकिल और स्कूटर में ग्रेविटी फीड सिस्टम का प्रयोग आपका किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ मेजर टू डिटरमाइन द बर्निंग क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। बर्निंग क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन अर्थात पेट्रोल की बर्निंग क्वालिटी कौन बताता है, इसका आंसर होगा आपका ऑक्टेन नंबर। ठीक है, ऑक्टेन नंबर। ठीक है, what is the ability of the gasoline to evaporate so that its vapor will adequately mix with air for combustion। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी गैसोलीन की जिसके कारण वो अच्छी तरह से जलने के लिए अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है वायु के साथ, कौन सी प्रॉपर्टी होगी दोस्तों, ये प्रॉपर्टी है आपकी वोलाटिलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। व्हाट इज प्रोवाइडेड इन द फ्यूल टैंक टू मिनिमाइज द स्लशिंग ऑफ फ्यूल ड्यू टू मूवमेंट इनसाइड द टैंक। देखिए एकदम सरल क्वेश्चन है लेकिन आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर फ्यूल की स्लशिंग, ठीक है, मतलब कि फ्यूल को हिलने से रोकता है, कौन सा डिवाइस है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बैफल। क्या बोलते हैं इसको, बैफल। एकदम आसान क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, The function of bracket is to deliver finally atomized fuel under high pressure to the combustion chamber for the engine। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए ये काय की बात हो रही है आपकी डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन में क्या होगा आपका फ्यूल इंजेक्टर होगा। अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस टू प्रोड्यूस पावर इन 4 स्ट्रोक इंजन ऑपरेशन। अब देखिए 4 स्ट्रोक इंजन ऑपरेशन में आपको जमाना है। ठीक है, तो आप जानते हैं सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक होगा, सक्शन के बाद कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, यही होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। दो था सक्शन स्ट्रोक, फिर उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर उसके बाद पावर स्ट्रोक और उसके बाद क्या एग्जॉस्ट स्ट्रोक। 3 नंबर लिखना भूल गया शायद है। ठीक है, 34 कंप्रेशन इग्निशन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन ऑपरेट अंडर कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा, कंप्रेशन इग्निशन इंजन मतलब डीजल इंजन किस में होगा, कांस्टेंट प्रेशर में होता है। इसके पहले जब ऑटो ये कौन से साइकिल में चलता था, डीजल साइकिल में। ठीक है, डीजल साइकिल में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर में आपका फ्यूल का कंबसन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। विच टाइप ऑफ इंजन हैज़ मोर इफिशेंसी। कौन से इंजन की ज़्यादा इफिशेंसी होगी। ठीक है, कौन से इंजन की होगी, 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, बोथ ऑफ दीज डीजल इंजन। ठीक है, तो दोनों में कौन सी किसकी ज़्यादा होगी, 4 स्ट्रोक इंजन की थर्मल इफिशेंसी, ओ सॉरी 4 स्ट्रोक इंजन की इफिशेंसी ज़्यादा होगी। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ ए पिस्टन इस, ठीक है, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या कहलाता है आपका, स्वेप्ट वॉल्यूम को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ यूज टू डिस्प्ले द इंजन रोटेशन इन रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक
ठीक है, कौन इंजन की रिवोल्यूशन पर मिनट को दर्शाता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका इंजन आरपीएम मीटर। इंजन आरपीएम मीटर आपको क्या दिखाता है, रोटेशन को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चूज द करेक्ट डिसमेंटलिंग प्रोसीजर ऑफ डीजल इंजन फ्रॉम द व्हीकल। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका सही हो सकता है। तो क्या करना है, पार्क द व्हीकल ऑन अ लेवल सरफेस, एक समतल जगह व्हीकल को पार्क करें। चोक ऑल दी फोर व्हील विथ वुडन ब्लॉक, ठीक है, चारों के चारों पहियों में आपको क्या लगाना है, टेका लगाना है। unscrew the bonnet mounting and remove it along with the grill, ठीक है, आपको क्या करना है, बोनेट को अनस्क्रू कर बोनेट माउंटिंग को अनस्क्रू करना है और उसको ग्रिल से बाहर निकालना है। और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो भैया ये जो सीक्वेंस है एकदम सही है, तो क्या होगा आपका ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। 39 क्या बोलता है दोस्तों, सिलेंड्रिकल शेप विच रेसिप्रोकेट इनसाइड द सिलेंडर बोर इज, ठीक है, कौन सिलेंड्रिकल शेप, कौन सी सिलेंड्रिकल की शेप की जो चीज़ है जो कि आपके सिलेंडर के बोर के अंदर रेसिप्रोकेट करती है, क्या वो रेसिप्रोकेट करेगी दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा आपका पिस्टन। पिस्टन ही आपके अंदर रेसिप्रोकेट करता है ना सिलेंडर के अंदर। चूज दी सुटेबल प्रॉपर्टी ऑफ पिस्टन इन गिवन ब्लो, ठीक है, अधिकतर देखना दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें अधिकतर ऑल ऑफ दिस का ही आपका आंसर होता है, तो भी आपको पढ़ना जरूर है, ठीक है, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना जरूरी है, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर, एबल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ कंबशन, ठीक है, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लाइट इनफ टू मिनिमाइज द इनर्शिया लोड, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 41 दी लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड, लोवेस्ट पोर्शन का कहलाता है आपका पिस्टन का लोएस्ट पोर्शन बोल रहा है, ठीक है, लोएस्ट पोर्शन ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका स्कर्ट, ठीक है, इसमें बीडीसी ठोक के मत आना, ठीक है, पहली बार में पढ़ने में ये लगता है कि बीडीसी आंसर होगा। लोएस्ट पोर्शन होगा पिस्टन का निचला भाग, ठीक है, पिस्टन की सबसे निचली पोजीशन नहीं पूछा है, निचला भाग पूछा है, ठीक है। चलिए 42 the gap between the ring and the groove in the piston is checked by, किसके द्वारा पिस्टन के रिंग और का रिंग ग्रूव के बीच में गैप चेक किया जाता है, आंसर आएगा फिलर गेज आंख बंद करके, ठीक है। 43 रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द चार्ज इन द सिलेंडर अबव द पिस्टन एंड बॉटम डेड सेंटर एट द वॉल्यूम ऑफ द चार्ज व्हेन द पिस्टन इज एट टॉप डेड सेंटर। कुल मिला के किसकी बात कर रहा है, कंप्रेशन रेशियो की, ठीक है, तो क्या है आज का आंसर क्या हो जाएगा आपका कंप्रेशन रेशियो। पिस्टन पिन आर मेड हॉलो बिकॉज, ठीक है, एक नया क्वेश्चन, ठीक है, पिस्टन पिन्स आर मेड हॉलो, पिस्टन पिन को हॉलो क्यों बनाया जाता है, ठीक है, टू रिड्यूस इनर्शिया लोड ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है, इनर्शिया लोड को कम करने के लिए रेसिप्रोकेटिंग मोशन के दौरान, इसलिए इसको क्या करते हैं हम हॉलो बनाते हैं, ठीक है। The capacity of bearing to adjust the condition of crankcase distortion and crankshaft warpage and conform to the journal at all time is termed as, ठीक है, कौन सी होगी प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, इसको यह प्रॉपर्टी कहलाती है दोस्तों, आपका आंसर आएगा कन्फॉर्मेबिलिटी, ठीक है, आंसर क्या है इसका कन्फॉर्मेबिलिटी, ठीक है, बी। What is used to disconnect and disconnect transmission of power from the engine flywheel to the gearbox, आंख बंद करके इसका आंसर आएगा क्लच, ठीक है, क्लच क्या करता है, इंजन और गियर बॉक्स के बीच पावर को जाने से रोकता है और जाने देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिकॉर्डिंग द डीजल इंजन विद रिस्पेक्ट टू टरबाइन इंजन, ठीक है, टरबाइन इंजन की तुलना में डीजल इंजन में कौन सी भाग जो है वो सही नहीं है, ठीक है, देखते हैं। लार्ज पावर अचीव्ड बाय रिलेटिव स्मॉल साइज, ठीक है, लो एफिशिएंसी, लेस हैजार्डस, लो टॉर्क, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, लार्ज पावर अचीव्ड बाय रिलेटिव स्मॉल साइज, ये बात क्या है गलत है, बाकी बात सारी क्या है आपकी सही है, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा अधूरा, चले आगे पढ़ते हैं अपन को समझ में आ जाएगा। कूलिंग इन एन इंजन इज एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ कूलिंग, ठीक है, क्या है दोस्तों, डायरेक्ट लिखा होगा शायद, ठीक है, सॉरी एयर लिखा है, तो क्या लिखा है एयर कूलिंग इन एन इंजन इज एग्जांपल फॉर डायरेक्ट टाइप ऑफ कूलिंग, तो आंसर क्या होगा आपका कौन सा आपका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट टाइप ऑफ कूलिंग, ठीक है, एयर कूलिंग डायरेक्ट ऑफ कूलिंग का आपका एग्जांपल है, ठीक है।
वाटर सर्कुलेशन इज ऑफ्टन ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ ए हॉट एंड कोल्ड वाटर, ठीक है। डिफरेंस डेंसिटी की डिफरेंस के कारण आपका जो वाटर का सर्कुलेशन होता है वो किस सिस्टम में होता है, वो होता है आपका थर्मोसिफॉन सिस्टम। थर्मोसिफॉन सिस्टम में आपका कुछ, ये आपका आंसर होगा 50। द फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग सरफेस विच आर कनेक्ट विद ईच अदर इज मिनिमाइज्ड बाय, ठीक है। दो कनेक्टेड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है आपका लुब्रिकेशन का, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, आपका लुब्रिकेशन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो थे रिलेटिवली आपके सरल थे, जब जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व करे उतने उसमें सरल थे। और इस क्वेश्चन में आपने एक चीज़ ये देखना, अरुणाचल प्रदेश वाले क्वेश्चन में एक चीज़ ये देखना, अधिकतर इन्हें जो नीमी जो बुक थी, जो नीमी वाली जो बुक अपन ने सॉल्व करे जीरो टू हीरो सीरीज में, उसके ही क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।